जय श्री राम दोस्तों, हम सब जानते हैं कि माता सीता को ऐसे समय पर श्री राम जी से दूर होना पड़ा था जब वह गर्भवती थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माता सीता को श्राप मिला था कि वह जब गर्भवती होगी तब अपने पति से दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। तो इसे ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक बार माता सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गई। वहां पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है। उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। जब माता सीता ने अपना नाम सुना तो वो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। इसके बाद माता सीता ने अपने सहेलियों से कहकर उन दोनों पक्षी को पकड़ लिए। सीता ने उन्हें प्यार से सहला और कहा, डरो मत, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। मुझे यह बताओ कि यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। इस पर दोनों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता जी ही है। फिर दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि है। वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि महर्षि रोज श्री राम और माता सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने यह सब वहीं सुना है और अब उन्हें सब कंठस्थ भी हो गया है। इसके बाद माता सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती और तोता उसका उत्तर देते जाता। वह दोनों पक्षी माता सीता के सवालों का जवाब देते देते थक चुके थे। उन्होंने माता सीता से कहा कि यह कथा बहुत ही विस्तृत है। इसे सुनने में तो कई महीने लग जाएंगे। और यह बात कहकर वह दोनों उड़ने को तैयार हुए। यह देख माता सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया। इससे उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते तब तक तुम दोनों मेरे महल आराम से रहकर सुख भोगो। माता सीता की इस बात पर तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं। हम पेड़ों पे रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। इस बात पर सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद न करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दें। इस पर माता सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। पर तोते को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। जब तोते को लगा कि वह सीता जी के चुंगल से मुक्त नहीं हो सकता तो विलाप करने लगा। उसने कहा, मुनियों ने सत्य कहा है, मौन ही रहना चाहिए। यदि हम कथा कहते तो मुक्त रहते। फिर तोती अपने पति से बिछड़ना सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग ना करें, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। इस बात पर सीता जी हंसने लगी। उन्होंने कहा, यदि श्राप देना है तो दे दो। राजकुमारी का पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने श्राप दे दिया। एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह जब तुम गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का वियोग सहना पड़ेगा। यह श्राप देकर तोती ने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन को सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न करूंगा और श्री राम के नगर में जन्म लूंगा।
और अपनी पत्नी का श्राप सत्य करने का माध्यम भी बनूंगा। वहीं तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे। तो दोस्तों, तोता और तोती के इस श्राप के कारण माँ सीता और भगवान श्री राम को दूर रहना पड़ा था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम और जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। सारे मिलके बोलो जय सिया राम।